आपको भी कई बार ऐसा ही लगता है कि परमेश्वर मुझसे मिलने में, मेरी प्रार्थना सुनने में, मुझे आशीष देने में देरी कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। असल में परमेश्वर ने आपके साथ मुलाकात का एक निश्चित समय ठहराया हुआ है। सोच कर देखो, अगर ये स्त्रियां शनिवार को चली जाती तो वो मुर्दा यीशु को मिलती, लेकिन यानी परमेश्वर ने जानबूझकर एक दिन लेट किया ताकि ये औरतें मुर्दा यीशु को नहीं पर जीवित यीशु को मिल सकें। हालेलुया। ताकि मृत्यु के समय किए जाने वाला रोना धोना और रीति रिवाज उसकी वो सब आनंद के गीत में बदल सके। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है खाली कब्र और जिंदा उम्मीद। खाली कब्र और जिंदा उम्मीद। यीशु के क्रूस पर मरने के बाद उन्हें जल्दी जल्दी यानी यहूदी रीति रिवाज के अनुसार उनकी लोथ पर बिना सुगंध द्रव्य लगाए और बिना मसाले लगाए उन्हें कब्र में रख दिया गया, क्योंकि अगला दिन शब्द का दिन था और यहूदी मृत शरीर को छूकर शब्द को खराब करना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी यीशु मसीह की लोथ को कब्र में रख दिया। फिर संडे सुबह कुछ विश्वासी स्त्रियां यीशु की लोथ पर सुगंध द्रव्य लगाने के लिए उसकी कब्र पर पहुंची। वो वहां उस लाश को सुगंध द्रव्य लगाने गई थी, उस लाश की तलाश में गई थी, लेकिन वहां पर उनकी मुलाकात जीवित यीशु से हो गई। आज भी ऐसे कितने लोग हैं जो मुर्दा उम्मीदों को अपने जीवन में पकड़कर बैठे हैं। शायद ये एक दिन हो जाएगा, शायद ये एक दिन बदल जाएगा, शायद शायद शायद। आज भी ऐसे कितने लोग हैं जो मुर्दा पुरानी चीजें जो मर चुकी हैं, पुरानी चीजों को आज भी अपने जिंदगी में पकड़कर बैठे हैं, जबकि हमारा प्रभु मौत की बेड़ियों को तोड़ चुका है। हालेलुया। इसीलिए आज मैं इन स्त्रियों के अनुभव से आपको जिंदा उम्मीद के बारे में सिखाकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आमीन। खाली कब्र और जिंदा उम्मीद। सबसे पहली बात, जीवित को मरे हुओं में मत ढूंढो। जीवित को मरे हुओं में मत ढूंढो। में से निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 5 और 6 वचन। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 5 एंड 6। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मरियम मगदलीनी, योवाना और याकूब की माता मरियम, ये तीनों बड़ी सुबह मसाले और सुगंध द्रव्य लेकर यीशु मसीह की कब्र पर पहुंच गई। उनका उद्देश्य नेक था, वो यीशु से प्रेम करती थी, लेकिन उनका ध्यान मृत्यु पर था। उन्हें लग रहा था कि यीशु खत्म हो चुके हैं और अब सिर्फ उनकी याद ही बची है। और इन सारी बातों के बीच में एक स्वर्गदूत ने आकर उनसे एक बहुत ही खास, बहुत ही अहम सवाल पूछा कि तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो?
आज दुनिया भर के विश्वासी ईस्टर मना रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग यीशु मसीह को एक ऐतिहासिक घटना और एक अच्छा व्यक्ति और एक कहानी, एक पुरानी कहानी की तरह देखते हैं और भूल जाते हैं कि वो जिंदा हो गया है। अगर आप भी अपनी पुरानी निराशा में ही जी रहे हो, ध्यान से सुनिए, अगर आप आज भी अपनी पुरानी निराशा में ही जी रहे हो तो इसका अर्थ है कि आप भी जीवित को मुर्दों में ढूंढ रहे हो, क्योंकि ईस्टर का असली अर्थ मृत्यु से ध्यान को हटाकर जीवित प्रभु पर लगाना है। हालेलुया। आपको बताऊं, सिर्फ यीशु कब्र से बाहर नहीं आए, पर वो ऊपर स्वर्ग में गए और पिता के दाहिनी हाथ बैठ गए। अगर आप भी अपने जीवन में ऊपर आना चाहते हो तो आपको भी अपनी कब्र को संभालना आना चाहिए। हालेलुया। अगर आप भी ऊपर आना चाहते हो, अपने जिंदगी में ऊपर उठना चाहते हो, तो आपको आपकी कब्र को संभालना आना चाहिए। बेशक आज आप कब्र में नहीं होंगे, आप असलियत में कब्र में नहीं होंगे, लेकिन आप किसी ऐसे स्थान में होंगे जो कब्र की तरह ही होगा, जो कब्र में की तरह ही होगा। कब्र ऐसे समय को दिखाता है जहां पे आप हिल नहीं सकते। हो सकता है आपके जीवन में ऐसा ही हो कि समय तो चल रहा है लेकिन आप वहीं रुके हुए हैं। आपकी प्रार्थनाएं तो ऊपर जा रही है लेकिन बाकी सब नीचे जा रहा होगा। फिर कब्र में आप अलग रहते हो, कब्र में आप अलग रहते हो, कब्र में आप अकेले रहते हो। वहां कोई आपको उत्साहित करने के लिए नहीं होता, उल्टा आपके अपने लोग आपको वहां छोड़ के जाते हैं। गत्समनी में तो वो आपके साथ होते हैं, लेकिन जब क्रूस उठाना होता है तो वो गायब हो जाते हैं, वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। आप देखो, इन स्त्रियों में याकूब की माता मरियम थी पर याकूब नहीं था। याकूब कहां गया? वो यीशु मसीह का खास चेला है, हमेशा यीशु मसीह के साथ रहता है, तो याकूब कहां गया? आपको बताऊं, कुछ लोग आपके सामने तो आपके होते हैं लेकिन आपके पीठ मोड़ते ही वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में चल फिर रहा था तब तक चेले उसके साथ थे, लेकिन जैसे ही प्रभु कब्र में अपनी पीठ पर आया सब उसे छोड़कर चले गए, सब उसे छोड़कर चले गए। सच्ची ईमानदारी तब साबित नहीं होती जब आप अपने पांव पर चल रहे होते हो। हालेलुया। सच्ची ईमानदारी तब साबित नहीं होती जब आप अपने पांव पर चल रहे होते हो, पर तब साबित होती है जब आप अपनी पीठ पर होते हो। फिर पतरस कहां गया? पतरस यीशु मसीह के लिए लड़ा था, उसने मलखुस का कान काटा था। जब यीशु मसीह को पकड़ने आए तो पतरस वहां था, लेकिन जब पकड़ लिया तो उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। यानी ईमानदारी सामने नहीं पीछे साबित होती है। एक भाई बहुत दिन बाद अपने एक दोस्त के घर गया। वो बाहर दरवाजे पे खड़ा होकर घंटी बजाता रहा, लेकिन किसी ने बहुत देर तक दरवाजा नहीं खोला। तब पड़ोसी बाहर निकल कर आया और उसने बताया कि उसकी ट्रांसफर हो गई है, अब वो यहां नहीं रहता, वो नई जगह नए घर में रहता है। ऐसे ही आप में से कितने लोग हैं जो अपने पुराने रिवाज की और पुरानी हार के कब्र की जो दरवाजे हैं उसके ऊपर दस्तक देते जा रहे हो। लेकिन यीशु मसीह जीवन के नए एड्रेस पर, जिंदगी के नए एड्रेस पर आपका इंतजार कर रहे हैं। खाली कब्र इस बात का सबूत है कि एड्रेस बदल गया है। हालेलुया। वो आपकी समस्या की कब्र पर नहीं खड़ा है, वो जीत के मैदान में खड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह
आपकी समस्या की कब्र पर नहीं खड़ा है, वो जीत के मैदान में खड़ा है। लेकिन अगर आज आप जीवित को मुर्दों में ढूंढना बंद कर दो, हालेलुया, अगर आज आप जीवित को मुर्दों में ढूंढना बंद कर दो, तो वो आपको वही जीत दिलाएगा, हालेलुया, वो आपको भी जीत दिलाएगा। तो खाली कब्र और जिंदा उम्मीद। दूसरी बात, भारी पत्थर का बोझ। दूसरी बात पढ़िए, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 3 वचन, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 3। और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब वो स्त्रियां रास्ते में जा रही थी तो उन्हें एक ही चिंता सता रही थी कि यीशु मसीह की कब्र के मुंह पर रखा हुआ वो बड़ा भारी पत्थर हमारे लिए कौन हटाएगा, हमारे लिए कौन हटाएगा। वो पत्थर इतना बड़ा था कि उनकी ताकत से हट नहीं सकता था। लेकिन जब वो स्त्रियां वहां यीशु मसीह के कब्र पर पहुंची तो वो पत्थर पहले से हटा हुआ था। ये पत्थर रुकावट को दिखाता है, ये पत्थर रुकावट को दिखाता है। आपकी जिंदगी में भी पाप, बीमारी, कर्ज या पारिवारिक कलेश का ऐसा बोझ, भारी पत्थर होगा जो आपको यीशु तक पहुंचने नहीं दे रहा होगा। और आपको लग रहा होगा कि ये भारी पत्थर मैं खुद से कभी हटा नहीं पाऊंगा। पर आपको बताऊं, ईस्टर का पहला चमत्कार यही है कि जब आप विश्वास का कदम बढ़ाते हो, परमेश्वर आपके पहुंचने से पहले पत्थर हटा देता है। आपको बताऊं, ये पत्थर इसलिए नहीं हटा कि यीशु मसीह बाहर आ सके। यीशु मसीह तो वैसे भी बाहर आ जाता, जो चेलों के पास बंद दरवाजे, बंद कमरे में पहुंच गया। ये पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया कि यीशु मसीह बाहर आ सके, नहीं, यीशु मसीह वैसे भी बाहर आ जाता। ये पत्थर इसलिए हटाया गया ताकि चेले अंदर जाकर देख सके कि कब्र खाली है। हालेलुया, हालेलुया। ये पत्थर मेरे और आपके लिए हटाया गया ताकि हमें पता चले कब्र खाली है। एक छोटा बच्चा अपने पापा के साथ घूमने जा रहा था, तभी रेडियो पर एक खबर आई कि रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ है और रास्ता ब्लॉक है, जाम लगा हुआ है। वो बच्चा घबरा गया और सोचने लगा कि अब हम कैसे वहां पहुंचेंगे जहां हमें घूमने के लिए जाना है, जहां के लिए हमने प्लान बनाया है। लेकिन उसके पापा ने पहले से ही एक क्रेन बुलाई हुई थी जो रास्ते को साफ कर रही थी। जब ये बच्चा वहां उस जगह पर पहुंचा तो रास्ता साफ हो चुका था। हालेलुया। ऐसे ही आपका स्वर्गीय पिता आपके पहुंचने से पहले आपके लिए रास्ते को साफ कर देता है। बस आपको विश्वास के साथ वचन के अनुसार चलना है। स्वर्गदूत उन सारे पत्थरों को आपके लिए पहले से ही हटा देंगे जिन्हें आप हटा नहीं पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। खाली कब्र, जिंदा उम्मीद। तीसरी बात, सुगंधित द्रव्य गीत में बदल गया। सुगंधित द्रव्य गीत में बदल गया। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 8 वचन, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 8। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा। वो हफ्ते के पहले दिन यीशु की कब्र पर गई ताकि यीशु के लोथ पर, उसके मृत शरीर पर वो सुगंध द्रव्य लगा सके, क्योंकि ये मृत शरीर का आदर होता था कि जब वो मृत शरीर सड़ने लगे तो उसमें से बदबू ना आए। ये काम उन्हें शनिवार करना था, पर शनिवार शब्द का दिन था,
इसलिए उन्हें इस काम को संडे करना पड़ा। उन्हें लग रहा था कि इस काम को करने के लिए हम लेट हो गए हैं। आपको भी कई बार ऐसा ही लगता है कि परमेश्वर मुझसे मिलने में, मेरी प्रार्थना सुनने में, मुझे आशीष देने में देरी कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। असल में परमेश्वर ने आपके साथ मुलाकात का एक निश्चित समय ठहराया हुआ है। सोच कर देखो, अगर ये स्त्रियां शनिवार को चली जाती तो वो मुर्दा यीशु को मिलती, लेकिन यानी परमेश्वर ने जानबूझकर एक दिन लेट किया ताकि ये औरतें मुर्दा यीशु को नहीं पर जीवित यीशु को मिल सकें। हालेलुया। ताकि मृत्यु के समय किए जाने वाला रोना धोना और रीति रिवाज उसकी वो सब आनंद के गीत में बदल सके। हालेलुया, हालेलुया। उन स्त्रियों के हाथ में रीति रिवाज पूरा करने वाला सामान देखकर स्वर्गदूत ने पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? यानी परमेश्वर और स्वर्गदूत रीति रिवाजों में विश्वास नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर को और स्वर्गदूतों को रीति रिवाज नहीं चाहिए। यहां धरती पर लोग करते हैं, कोई घर वालों के लिए, कोई रिश्तेदारों के लिए, लेकिन परमेश्वर को और स्वर्गदूतों को रीति रिवाज नहीं चाहिए। है ना, मरने पर, शादियों में, जन्म होने पर, है ना, जन्मदिन पर कई रीति रिवाज करते हैं, लेकिन परमेश्वर को रीति रिवाज और स्वर्गदूतों को रीति रिवाज नहीं चाहिए। स्वर्गदूत ने कहा कि तुम विधि का सामान लाई हो ताकि तुम मृत शरीर पर लगा सको। तुम विधि का सामान लाई हो मृत शरीर पर लगा सको। क्यों? क्योंकि इतिहास में आज तक कोई, मनुष्य के इतिहास में आज तक कोई कभी भी कब्र से बाहर नहीं आया। तुम उसे वैसा ही देखना चाहती हो जैसा तुमने उसे पिछली बार देखा था। तुमने उसे मार खाते, तुमने उसे क्रूस पर चढ़ाते हुए, तुमने उसे प्राण छोड़ते हुए, तुमने उसे कब्र में रखते हुए देखा था। लेकिन उसके बाद, हालेलुया, लेकिन उसके बाद वो नरक में जाकर कैदी आत्माओं को छुड़ाकर भी वापिस आ गया है। अब वो यहाँ नहीं है, उसका एड्रेस बदल गया है। वो अपने वचन के अनुसार जी उठता है। तब उन्हें समझ आया कि उसने क्या कहा था। आपको बताऊं, कई लोगों की प्रार्थना में सिर्फ दुख के मसाले होते हैं। हालेलुया। कई लोगों की प्रार्थना में सिर्फ दुख के मसाले होते हैं। वो अपने पुराने दुखों को, पुरानी कमियों को, पुरानी हार को याद कर करके प्रार्थना में बैठे हुए कहते, प्रभु मैं कीड़ा हूं, क्या मैं तुच्छ हूं, मैं धूल हूं, और आंसू बहाते रहते, जैसे उनकी जिंदगी का यीशु मसीह मरा हुआ। पर ईस्टर कहता है कि अपने दुख को, हालेलुया, ईस्टर कहता है कि अपने दुख को आनंद के गीत में बदल दो। हालेलुया। क्योंकि रिवाज से निकलकर रिश्ते में आना ही ईस्टर है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के रिवाजों से निकलकर परमेश्वर के साथ रिश्ते में आना ही ईस्टर है। अगर इस ईस्टर पे आप सारे दुनिया के रिवाजों को छोड़कर परमेश्वर के साथ रिश्ते में आ जाए तो यही आपकी गवाही भी होगी। लोगों ने पिछली बार आपको जिस निराशा में, जिस हार में, जिस बीमारी में, जिस जाल में फंसे हुए देखा था, यीशु मसीह के कारण वो आपको दोबारा वहां नहीं देखे। हालेलुया। सोच कर देखो, आपकी सोने की अंगूठी कहीं गिर गई, सब लोग
घर में उसे कोनों में ढूंढ रहे हैं, कोई सामान के नीचे ढूंढ रहा है और कोई कूड़े में ढूंढ रहा, और तभी कोई कहे कि आपका सोना मिल गया। ये सुनने के बाद भी क्या आप कूड़े में छानते रहोगे? नहीं, आप कूड़ा वहीं छोड़ोगे और सोने की तरफ भागोगे। हालेलुया। आप कूड़े को वहीं छोड़ोगे और सोने की तरफ भागोगे। इन स्त्रियों के हाथ में जो मसाला था, रीतिरिवाज, इन स्त्रियों के हाथ में जो मसाला था वो बेकार हो चुका था। अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया। अब हमें मसाला लगा के, रिवाज निभा के रिश्ता नहीं रखना, वो जिंदा हो गया है, हम उसके साथ रिश्ता रख सकते हैं, क्योंकि मसाले मौत का चिन्ह है, लेकिन खाली कब्र जिंदगी का। हालेलुया। और जिंदगी में रिश्ते ही सब कुछ है। हालेलुया। इसलिए आज से रोना धोना बंद करो। अपने दुख के सारे मसालों को कल्वरी क्रूस के नीचे छोड़ दो। जब आप इस चर्च से बाहर जाए तो एक विजयी जैवंत मसीही की तरह यहां से जाना, क्योंकि आपका यीशु, आपका प्रभु जिंदा है, और इसलिए आपकी उम्मीद भी जिंदा है। हालेलुया। वो कभी दोबारा मरेगा नहीं, इसलिए आपकी उम्मीद भी दोबारा मर नहीं सकती। वो जिंदा है, हमारी उम्मीद जिंदा है। कब्र खाली है, उम्मीद जिंदा है। आमीन। खाली कब्र, जिंदा उम्मीद। चौथी बात, डर से महान आदेश तक पहुंचना। डर से महान आज्ञा तक पहुंचना। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 8 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 48 वर्स 8। वह बड़े भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो इन स्त्रियों के मन में एक डर भी था और एक बहुत बड़ी खुशी भी। हालेलुया। ऐसे मूवमेंट बहुत कम होते हैं जहां दुख भी हो, खुशी भी। इन स्त्रियों के मन में एक बहुत बड़ा डर भी था और एक बहुत बड़ी खुशी भी। उन्हें एक असाइनमेंट दिया गया, यीशु मसीह ने उन्हें एक असाइनमेंट दिया कि जाओ मेरे भाइयों को बताओ कि मैं जी उठा। ये ईस्टर का सबसे बड़ा मोड़ था। हालेलुया। ये ईस्टर का सबसे बड़ा मोड़ था, जो स्त्रियां सुबह के समय एक लाश को, एक मृत शरीर को छूने के लिए, उस पर मसाले लगाने के लिए आई थी। आप वो जीवित वचन सुनाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। वो जीवित वचन सुनाने के लिए जा रही थी, है ना। ईस्टर हमें सिर्फ एक संदेश देने के लिए नहीं बुलाता, पर हमें गवाह देने के लिए बुलाता। हालेलुया। ईस्टर हमें सिर्फ एक संदेश देने के लिए नहीं बुलाता, पर हमें गवाह बनने के लिए बुलाता है। आपको बताऊं, जिसने ये जान लिया, ध्यान सुनिए, जिसने ये जान लिया कि यीशु जिंदा है, वो कभी चुपचाप अपने घर पर बैठा नहीं रह सकता। वो उन लोगों तक जाता है जो निराशा में, दुख में, बीमारियों में पड़े हुए हैं और जो डर में जी रहे हैं। आपको बताऊं, इन स्त्रियों ने शर्म नहीं की। इन्होंने नहीं सोचा कि अगर मैं बताऊंगी एक मुर्दा जिंदा हो गया तो लोग मुझे पागल कहेंगे या नहीं, पर इन्होंने उस बात की परवाह किए बिना अपना ध्यान उस जीवित यीशु पर लगाए रखा और जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाया। आपको भी चाहिए कि आप यीशु के जी उठने की खबर दुनिया में फैला दें। हालेलुया। दुनिया में फैला दें। एक अंधेरी जगह पर अगर किसी को रोशनी दिख जाए, ध्यान सुनिए,
एक अंधेरी जगह पर अगर किसी को छोटी सी रोशनी दिख जाए तो वो उसे अपने तक नहीं रखता, उसके साथ जितने लोग अंधेरे में हैं वो उन्हें भी बुलाकर वहां पर लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। ये स्त्रियां भी ऐसे ही, जब इन्हें वो रोशनी हुई थी, ये स्त्रियां भी वो पहली मिशनरी बनी जिन्होंने जाकर दुनिया में सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई कि मौत हार गई, जिंदगी जीत गई। हालेलुया, मौत हार गई, जिंदगी जीत गई। तो इस ईस्टर पर आप भी किसी एक ऐसे व्यक्ति को मिले जो दुख, बीमारी और निराशा में पड़ा हुआ है और उसे बताइए कि यीशु मसीह जिंदा है, वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तभी आप यीशु के महान आदेश में सहभागी हो पाएंगे। हालेलुया। खाली कब्र और जिंदा उम्मीद, पांचवी और आखिरी बात, जीवित यीशु से मिलना। पांचवी और आखिरी बात, जीवित यीशु से मिलना। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय 16 वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 16। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसे पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो मरियम मगदलीनी वहीं पर खड़ी रो रही थी। उसने स्वर्गदूत को देखा, उसने खाली कब्र को देखा, लेकिन उसका दुख तब तक कम नहीं हुआ जब तक उसने यीशु की आवाज को नहीं सुना। जब यीशु मसीह ने उसे नाम लेकर बुलाया कि मरियम, तब उसे एहसास हुआ कि ये मेरा प्रभु ही है। हालेलुया, हालेलुया। ईस्टर का आखिरी चमत्कार यही है, यीशु मसीह से आमना सामना। हालेलुया। यीशु मसीह का आखिरी ईस्टर का आखिरी चमत्कार यही है, जीवित यीशु से आमना सामना। आपने बहुत से लोगों को गवाही में कहते हुए सुना होगा कि मैंने यीशु मसीह को देखा, मैं यीशु मसीह से मिला, यीशु मसीह ने मुझसे बातें किया। यही आपका भी अनुभव होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे ही आपको भी चाहिए कि आप व्यक्तिगत रूप से उस जीवित यीशु मसीह को मिले, क्योंकि जिस दिन आप उस जीवित यीशु मसीह से, उस जिंदा मसीह से आप मिलेंगे, उससे अनुभव को आप प्राप्त करेंगे, तब आपका विलाप गीत में बदल जाएगा। हालेलुया। तब आपका विलाप नृत्य में बदल जाएगा और आपका हर दिन ईस्टर बन जाएगा। एक बच्चा भीड़ में खो गया, ईस्टर की भीड़ में खोया होगा, आज भी बहुत भीड़ है। तो एक बच्चा भीड़ में खो गया, वो रो रहा था, रोता जा रहा था, लोग उसे चुप करा रहे थे, उसे चॉकलेट दे रहे थे, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं थे। पर जैसे ही उसने अपनी मां की आवाज को सुना, वो बच्चा चुप हो गया और खुश हो। ऐसे ही आपको भी दुनिया की कोई भी चीज वो खुशी, वो शांति नहीं दे सकती जो यीशु मसीह की आवाज दे सकती है, और वो आवाज आज आपको पुकार रही है। हालेलुया। वो आवाज आज आपको पुकार रही है, उसके अपनाने के लिए, उसके पास आने के लिए, उसका बेटा बनने के लिए, उसकी बेटी बनने के लिए, उस मुक्ति को, उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए वो आवाज आज आपको पुकार रही है। नर्क में नाश ना होने के लिए, स्वर्ग में उसके साथ वास करने के लिए वो आवाज आज आपको पुकार। परमेश्वर ने यीशु मसीह को 3 दिन कब्र में रखा है, पता क्यों? हमें आशा देता। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को 3 दिन कब्र में रखा, क्यों? हमें आशा देने के लिए।
आपको नीचे दबे दबना भी समय हो गया है, आप जरूर ऊपर थे। कितनी भी देरी हो गई हो, परमेश्वर आपको जरूर जीवित करेंगे। हालेलुया। जब लाजर कब्र से बाहर आया है, जब यीशु मसीह कब्र से बाहर आया है, तो आपके जीवन में भी जो कुछ मर चुका है, परमेश्वर उसे जिंदा करेंगे, उसे वापस लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये आपकी जिंदगी का शुक्रवार है तो भयभीत ना हो। अगर ये आपकी जिंदगी का शनिवार भी है तो भयभीत ना हो, क्योंकि आपकी जिंदगी का संडे आना बाकी है और आपके जिंदगी का संडे आज है। हालेलुया, वो संडे आज है। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, उनकी महिमा कीजिए, आंखें बंद कीजिए, हाथ